एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर अभी तक ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ, लेकिन जो लोगों ने सिनेमाकॉन में देखा उनका डिस्क्रिप्शन बाहर आ चुका है। तो चलो सिंपल ब्रेकडाउन करते हैं और एंड में एक स्ट्रॉन्ग थियरी भी समझेंगे। हेलो स्क्रीन पेट्रोल, दिस इज द जनरल स्पीकिंग। आज हम बात कर रहे हैं एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर की, जो सिनेमाकॉन में लोगों को दिखाया गया और उसके जो डिस्क्रिप्शन इंटरनेट पे घूम रहे हैं। और ना सबके हिसाब से डिस्क्रिप्शन अलग अलग है। तो मैंने जो मल्टीपल डिस्क्रिप्शंस रिसर्च किए, जो उनके बारे में पढ़ा, उसमें से जो सबसे कॉमन वाले हैं उसका ही अपन ब्रेकडाउन करेंगे आज। तो ट्रेलर की ओपनिंग होती है डॉक्टर डूम से। डॉक्टर डूम मास्क के बिना दिखाया गया है, उसका फेस पूरा स्कार से भरा हुआ है। इसका मतलब ये वर्जन काफी बैटल से गुजरा है। ये कोई ओरिजिन स्टेज वाला डूम नहीं है, ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड और डेंजरस वर्जन लग रहा है। नेक्स्ट सीन में प्रोफेसर एक्स एक्समेंशन के अंदर अपनी चेयर पे बैठा है और विंडो के बाहर देख रहा है, जो ऑलरेडी हमने एक्समैन का जो ट्रेलर था डूम्सडे का, जो जनवरी में आया था, उसमें देख लिया था। एक ब्राइट फ्लैश दिखाई जाती है, या ये कोई नॉर्मल एक्सप्लोजन नहीं, ये किसी बड़े इवेंट का सिग्नल है एंड ये मोस्ट प्रोबेबली इनकर्जेंसी होगा। उसके बाद ट्रेलर थोड़ा इंटेंस जाता है। एक्समैन और एमसीयू के हीरोज एक दूसरे से फाइट करते हुए दिख रहे हैं। गैम्बिट फाइट कर रहा है शैंक-ची से और मिस्टिक फाइट कर रही है येलेना बेलोवा से। एक मूवमेंट में मिस्टिक येलेना का फॉर्म ले लेती है। इसका मतलब क्लियर है, कंफ्यूजन और केओस दोनों है। हीरो एक दूसरे से लड़ रहे हैं और एक दूसरे के सामने खड़े हैं। नेक्स्ट मेजर सीन था थॉर डॉक्टर डूम से लड़ाई कर रहा है उसका। थॉर स्टॉर्म ब्रेकर यूज कर रहा है फुल पावर के साथ, लेकिन डॉक्टर डूम उस अटैक को सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से रोक देते हैं। इसका मतलब क्लियर है कि डॉक्टर डूम का पावर लेवल नॉर्मल से बहुत ऊपर है, क्योंकि थॉर करंटली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर है, अगर हम वो गाया वाला इंसिडेंट भूल जाए तो। और ट्रेलर एंड होता है स्टीव रॉजर्स की वापसी से, और वो बियर्डेड दिखाया गया है, जो डिस्क्रिप्शंस मैंने पढ़े उसमें। उसे देखकर थॉर भी शॉक हो जाता है। फिर स्टीव रॉजर्स म्योलनियर को थॉर के हाथ से खींच लेता है। ये सीन मुझे लगता है कि फैंटास्टिक फोर की शिप पे टेक प्लेस हो रहा है। ये था सिंपल ब्रेकडाउन जो हमने देखा। अब चलो उसको लॉजिकली कनेक्ट करते हैं। ये थियरी एकदम सिंपल होने वाली है और यहाँ पे सिर्फ मैं डॉट्स कनेक्ट करने की ट्राई कर रहा हूँ, जो सेंस बनाती है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी सब अपने हिसाब से देख लो यार, किसका क्या कैसे कनेक्ट करना है, कौन सी किसकी थियरी है। तो सबसे पहला पॉइंट, कैप्टन अमेरिका विथ बियर्ड। तो ये डिटेल थोड़ी इंपॉर्टेंट है। स्टीव रॉजर्स को बियर्ड के साथ दिखाया है, क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम में जब स्टीव इन्फिनिटी स्टोन्स वापस देने जाता है तब वो क्लीन शेवन होता है। और जो ट्रेलर हमने स्टीव रॉजर्स का भी देखा था उसमें भी वो क्लीन शेव था। तो ये वाला कैप्टन अमेरिका वही है या ये दूसरा है, वो हमें मूवी देख के ही पता चलेगा। जो मुझे आइडिया लग रहा है, जो मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है, वो ये है कि ये कैप्टन अमेरिका नहीं, ये नोमैड वाला स्टीव रॉजर्स है। या शायद ये कैप्टन अमेरिका वाला ही स्टीव रॉजर्स हो, जो दूसरी टाइमलाइन का हो। पॉसिबिलिटी कुछ भी है यार। पॉइंट नंबर 2, गैम्बिट एंड द वर्ल्ड। अब गैम्बिट की एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। गैम्बिट डायरेक्टली एमसीयू का पार्ट नहीं था। डेडपुल एंड वुल्वरीन में हमने उसे वर्ल्ड में देखा था। बट एक डिलीटेड सीन में गैम्बिट के सामने स्लिंगरिंग पोर्टल ओपन होता है और आई थिंक वो उस पोर्टल में चला गया है। और ये पॉसिबिलिटी स्ट्रांग है कि ये किसी सॉर्सरर ने किया है, मे बी फ्रॉम मेन एमसीयू या दूसरी कोई टाइमलाइन से। पॉइंट नंबर 3, शैंग-ची। शैंग-ची ऑलरेडी एमसीयू में एग्जिस्ट करता है। उसके 10 रिंग्स का ओरिजिन अभी तक अननोन है। उसका सिग्नल उसके सिग्नल का सोर्स अभी तक कहीं से लिंक नहीं किया गया है। मतलब पॉसिबिलिटी है कि रिंग का कनेक्शन मल्टीवर्सल हो, मे बी लोकी से भी जुड़ा हो। यू नेवर नो मार्वल कौन से रास्ते कब जाएगा। एंड शैंग-ची के एंड में पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा भी था, शैंग-ची वोंग से बात कर रहा है। तो शायद क्या पता वोंग ने ही गैम्बिट को बुलाया हो और शैंग-ची को लगे कि ये कोई थ्रेट है, तो शैंग-ची और गैम्बिट की फाइट करवाई गई हो। मिस्टिक और येलेना के फाइट में भी एक बड़ा क्लू छुपा हुआ है। तो मार्वल्स के एंड में आई थिंक मोनिका जिस यूनिवर्स में चली गई थी,
ये मिस्टेक वहीं की है। और ये वाला जो यूनिवर्स हमें दिखाया गया था मार्वल्स के एंड में, मुझे लगता है वो एक्समैन डेज ऑफ द फ्यूचर पास्ट वाला ही है। और ना कुछ बड़े सवाल जो अनआंसर्ड है अभी तक। तो ये ट्रेलर देखा, इसका हमने थियरी वीडियो भी बना लिया, बट कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस अभी भी है। जैसे कि कैंग का क्या होगा, क्या वो डूम्सडे सीक्रेट वॉर्स के बाद आएगा या इसी में कैंग को डॉक्टर डूम निपटा देगा। दूसरा, मल्टीवर्स का इतना बड़ा कोलैप्स हुआ कहाँ से और किसने स्टार्ट किया। आई थिंक कैप्टन अमेरिका ही वो पर्सन है जिसकी वजह से ये पूरा कांड शुरू हुआ है। तीसरा, जो हमें एंकर बीन्स का कॉन्सेप्ट बताया गया था डेडपूल एंड वुल्वरीन में, वो रेलेवेंट है अभी भी या नहीं। अभी ना बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है। अभी देखना ये है कि मार्वल इन्हें हैंडल कैसे करता है और कैसे एक्सप्लेन करता है। मे बी शायद ब्रांड न्यू डे में इसका कोई कनेक्शन हमको दिख जाए। तो सिंपल जो कंक्लूजन मिला है ना, वो ये है कि डिफरेंट यूनिवर्सेस कोलाइड हो रहे हैं, कैरेक्टर्स अलग अलग जगह से आ रहे हैं और हीरोज एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मतलब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। और इस केओस में डॉक्टर डूम सबसे पावरफुल पोजीशन पे निकल के आने वाला है। और देखना ये होगा कि मार्वल डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स कैसे हमें प्रेजेंट करता है। तो यार आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सोचने जाओ तो पॉसिबिलिटीज तो एंडलेस है, और अगर मैं सोचता हूँ और बाद में कुछ बनाता हूँ और बोलता हूँ तो वो बोलता ही चला जाता हूँ, और कुछ भी सोचता हूँ और कहीं कोई भी डॉट्स कनेक्ट करता हूँ। तो चलो यार, बाकी सब अपना कमेंट्स में डिस्कस करते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो मेरा सिनेमा कॉन पे है, तो प्लीज उसे देखिएगा। और एक बहुत अंडररेटेड वेब सीरीज है, उसका भी वीडियो चैनल पे जल्दी आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। Stay watching!